ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर मंडल, बरेली मंडल व मुरादाबाद मंडल के प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह जरावरे ने किया सहारनपुर का दौरा। सहारनपुर में गलीरा रोड स्थित कार्यालय पर समाज सेवी रॉबिन के नेतृत्व में सभी बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने सहारनपुर मंडल प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह जरावरे का फूल मालाओं के साथ किया जोरदार स्वागत। कार्यक्रमों में सहारनपुर मंडल प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह जरावरे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी हर समुदाय, हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए सर्व समाज के हितों के लिए बहुजन समाज पार्टी सुरक्षित है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में सभी वर्गों के हितों को सुरक्षित रखा है, चाहे वे किसान, मजदूर, कर्मचारी या प्राइवेट कामगार, छात्र हो और चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का व्यक्ति हो। लेकिन आज इस समय में समाज का हर वर्ग ट्रस्ट पीड़ित और दुखी नजर आ रहा है, इसलिए अब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी सरकार ने प्रदेश में गन्ने का सबसे अधिक मूल्य दिया था। वही युवाओं को रोजगार और देने के लिए पानी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, राजकीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई है। गाँव का विकास योजना जैसे अम्बेडकर ग्राम योजना चलाकर प्रदेश के शहर से विकास का खर्चा खींचा गया था। इस अवसर पर समाज सेवी रोबिन सिंह, सोम सिंह, प्रीतम त्यागी, धर्मवीर, गोविंद सिंह, अरविंद ठेकेदार, नेत्रपाल, स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंधक ऋषिपाल जरावरे, केनरा बैंक के रमेश चंद्र, मनोज राणा, नरेंद्र प्रधान आदि बहुत संख्या मात्रा में लोग उपस्थित रहे। इसमें क्या रहेगा? निश्चित तौर से वैसे मेरी पारी तो ये नहीं, मेरी तो पुरानी ही पारी है, पुरानी ही पार्टी है, पुराना ही मैं भी हूँ, पुराने ही मेरे मित्र हैं। और हाँ, मैं कुछ समय के लिए मैं आराम की मुद्रा में चला गया था। हालांकि मैं आराम की मुद्रा में तो था नहीं, वैसे प्रकृति का जो एक प्रकोप देश के ऊपर था, पूरी दुनिया पर था, कोरोना का, उसमें सभी लोग शिथिल हो गए थे, सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। कुछ 6 महीने मैं भी घरों में कैद रहा, लेकिन मेरा जो है 6 जनवरी को निष्कासन पार्टी से हो गया था। और मैं कई स्टेट में माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं प्रभारी रहा, और हरियाणा का चुनाव का भी मैं ही प्रभारी था, बड़ा पदाधिकारी था। और उसमें हमारी नेता माननीय बहन जी की बहुत उम्मीदें होती हैं हमसे, लेकिन हरियाणा में रिजल्ट नहीं, बेहतरीन रिजल्ट नहीं आने की वजह से माननीय बहन जी ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की थी, जो उनका हक भी बनता था, उनका पात्र भी मैं ही था। मैंने माननीय बहन जी के फैसले को स्वीकार किया। मैंने अपने जीवन में कभी बहन जी के फैसले के इधर उधर काम नहीं किया। उस फैसले को भी मैंने माननीय बहन जी के, हालांकि वो बहुत दुखी मन से मुझे दुखी करने वाला फैसला था, लेकिन मेरे नेता का फैसला था, इसलिए उसको मैं स्वीकार किया। और मैं अपने लोगों के बराबर टच में रहा, लोगों के जीवन की प्रार्थना करता रहा, अपने भी जीवन की प्रार्थना करता रहा। और उसके बाद मैं सामाजिक संगठनों के माध्यम से सक्रिय रहा। और फिर माननीय बहन जी से मैंने निवेदन किया 10 फरवरी को, 9 फरवरी को माननीय बहन जी ने फिर मुझे 10 फरवरी में बुला लिया लखनऊ, और मुझे माननीय बहन जी ने जो है बहुजन समाज पार्टी में तुरंत शामिल करके और मुझे जिम्मेदारी भी दे दी। अभी मुझे जो है उत्तर प्रदेश में 3 मंडल, सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। और निश्चित तौर से मैंने हमेशा माननीय बहन जी के निर्देशों को ईमानदारी से फॉलो किया है। और अभी भी मैं 2007 की जो बहुजन समाज पार्टी थी, बिल्कुल उसी तरह से जो भाईचारा के आधार पर पार्टी बनाई गई थी, सब समाज के लोगों को पार्टी में शामिल किया गया था, मैं 100% प्रयास करूंगा कि सभी नए पुराने लोगों को साथ में लेकर और पार्टी को मजबूत करूंगा। और निश्चित तौर से ये 2022 जो होगा, और उससे पहले ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, ये 2022 का रिहर्सल मान करके हम चल रहे हैं। इसकी तैयारी में हम इसमें भी जो है विजय हासिल करेंगे। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, और भारतीय जनता पार्टी इन तरीके से कैसे भी चुनाव जीतने में विश्वास रखती है। लोकतंत्र के अनुरूप ये पार्टी काम नहीं करती है।
और दबंगता के आधार पर ये काम करती है। ये हम अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे हैं कि हमारी जीत का जो मार्जिन होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। छोटे मार्जिन को, ये बिहार का चुनाव भी गवाह है और भी कई चुनाव गवाह हैं, छोटे मार्जिन को ये पार्टी, ये सरकार ख़त्म करके अपने पक्ष में करने का काम कर सकती है। ये सब हम अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दे रहे हैं और सभी पुराने लोगों से ये निवेदन भी कर रहे हैं कि आप उठ करके खड़े हो जाओ और फिर से हम अपनी नेता को, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको फिर से 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें कि पिछले समय समाजवादी की गवर्नमेंट हम सब लोगों ने झेली है, उसके बाद बीजेपी की सरकार झेल रहे हैं। बीजेपी 17 साल के बाद सत्ता में वापस आई है। यहाँ पर लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये पार्टी मानवता के नाम पर कुछ अच्छे काम करेगी, लेकिन आए दिन विभत्स तरीके से बच्चियों के साथ में रेप हो रहे हैं। चाहे उन्नाव, अभी ताज़ा 3 दलित समाज की बेटियों को उन्नाव में जो है अभी उनके बेहोशी की हालत में मिली है, जिसमें से 2 बच्ची तो एक्सपायरी हो गई और 1 बच्ची भी जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। चाहे हाथरस का कांड हो, इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो दिल को दहलाने वाली घटनाएं हैं। और इससे पूरे प्रदेश के अंदर हाय तौबा मची हुई है। रोजगार, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और निश्चित तौर से हमारी पार्टी गरीब लोगों की आवाज़ बनने का काम करती है। और माननीय बहन जी से मेरी चर्चा हुई थी। हम सब कार्यकर्ता, सब लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से इस बीजेपी सरकार को यहाँ से विदा करके इस देश में, इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का प्रदेश बना ले, फिर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश बना ले। तो ये हमारी तैयारी है।